देखिए छा जाएगा तो बात अलग है। हम लोग अगर इस वक्त की इंडिया की सिचुएशन देखें तो ऑलरेडी इंडिया छा चुका है। आईटी की फील्ड के अंदर इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड इंडिया इज़ नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। तो अगर हम लोग देखें तो आईटी की वर्ल्ड के अंदर जो मेजर सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर सारे इंडियंस बैठे हैं। आप बात कर लें आईबीएम की, माइक्रोसॉफ्ट की, इवन के इलॉन मस्क ने जब तक नहीं ख़रीदा था ट्विटर को तो तब वहाँ पर भी इंडिया नहीं था। देन हम लोग बात कर लेते हैं ऑल द वे टू गूगल इंडियन, और फिर उसके बाद यूट्यूब, ये पिछले वीक घर मेरा घर चलता है यूट्यूब, ठीक है। वो भी जो है इंडियन नील मोहन को जो है उन्होंने अपॉइंट कर लिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया की वैसे तो हमारी आवाम की बहुत लगती है, सब लोग जानते हैं। अगर रियल फैक्ट्स पे बात करें तो इंडिया हमसे आगे इसलिए है बेसिकली कि उनकी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं। एजुकेशन जो उन्होंने प्रमोट की है, आप देखो उनके छोटे छोटे लिटिल चैम्प्स लाइक शोज़ जो हैं वो देखो आप लोगों को, उनके छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसी से आपको उनके जो है वो एजुकेशन लेवल का पता लग जाता है। एजुकेशन के बाद आप लोग ये देख सकते हो कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। आप लोग देखो कि इंडिया के अंदर इस वक्त शार्क टैंक आ चुका है, चाहे वो बहुत पुराना शो है, ठीक है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया से आप देख रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा करती है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में तो इधर जो है ना सपोर्ट नहीं होती। बच्चे तो आजकल जो है ना वो टिकटॉक पर लगे हुए हैं। जो इंडिया ना वो तो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वो ऐसे काम नहीं ना करती इंडिया में वैसे भी। और यहाँ पर क्यों हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा नहीं हो रही? क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना बस आपस में लगे हुए हैं लड़ने के लिए, और इनों के अलावा और कोई काम नहीं है। उनको भी चाहिए ना यार, जो काम करता है कोई टैलेंट जिनके पास होता है उसको खुद करना चाहिए, वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज योर होस्ट बिलाल नियाजी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क विद बिलाल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूएसए के एक इन्वेस्टर है डेली, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने पेशकश की है, उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडिया आने वाला फ्यूचर का बादशाह है और जीडीपी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा वो तरक्की करने वाला है। उन्होंने बताया कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया पे करे। हम लोग अगर एज ए पाकिस्तानी देखते हैं कि इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, एक टाइम से हम लोग बराबर पे खड़े थे, और क्या वजूहात हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या किस वजह से वो इतनी तरक्की करता जा रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से, और मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर, सलाम। आपका नाम? मोहसिन भट्टी। मोहम्मद अमार। सामने मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूएसए के एक इन्वेस्टर है डेलियो, उन्होंने एक पेशकश की है कि इंडिया आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। उनकी जो जीडीपी है इतनी ग्रो करेगी, उनके प्लान्स ऐसे हैं कि दुनिया में छा जाएगा वो। तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या देखती हैं? देखिए छा जाएगा तो बात अलग है। हम लोग अगर इस वक्त की इंडिया की सिचुएशन देखें तो ऑलरेडी इंडिया छा चुका है। आईटी की फील्ड के अंदर इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड इंडिया इज़ नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। तो अगर हम लोग देखें तो आईटी की वर्ल्ड के अंदर जो मेजर सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर सारे इंडियंस बैठे हैं। आप बात कर लें आईबीएम की, माइक्रोसॉफ्ट की, इवन के इलॉन मस्क ने जब तक नहीं ख़रीदा था ट्विटर को तो तब वहाँ पर भी इंडिया नहीं था। देन हम लोग बात कर लेते हैं ऑल द वे टू गूगल इंडियन, और फिर उसके बाद यूट्यूब, ये पिछले वीक घर मेरा घर चलता है यूट्यूब, ठीक है। वो भी जो है इंडियन नील मोहन को जो है उन्होंने अपॉइंट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड अलग साइड। मेडिकल की बात कर लेते हैं। मेडिकल में जो हमारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में, पता है क्या, लाइक पाकिस्तान में कोई डॉक्टर बन जाना तो मतलब हमें लगता है उसकी ज़िंदगी सफल हो चुकी है। और वो लोग जो डॉक्टर्स बनते हैं लाइक एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जाते हैं। हम लोगों के यहाँ पर सोशियोलॉजी में, मैं सोशियोलॉजी की बीइंग ए स्टूडेंट, मैं भी इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, उन लोगों ने कुछ किया है और उन लोगों ने बहुत पहले से शुरू किया है। मेरा भाई, उन्होंने बहुत पहले से शुरू किया है प्लानिंग, तो उन्होंने बहुत ही पहले किया है ना। लाइक जैसे ही कंट्री बना है उन लोगों ने भाई प्लानिंग की है, एंड आफ्टर दैट उन लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया दैट इज़ जस्ट वाओ। आई वुड डेफिनेटली से, और आई वुड डेफिनेटली प्रेज देम ऑल के यार वाकई ही में उन लोगों ने जो है इम्प्लीमेंटेशन की जो चीज़ है ना वो इंडिया में नज़र आती है। तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या देखने कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाई नहीं जाती या है ही नहीं पाकिस्तान में? यहाँ पे मैं दोनों का कसूर कहूँगी। एक तो अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, दूसरा हमारी शक्लें नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। पॉइंट पता है क्या है, अब देखो ना, लाइक हमारे यहाँ पर लाइक फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, हम लोग लकीर के फ़कीर हैं। हमारे बच्चे
उनको नहीं बताया जाता कि करियर काउंसलिंग क्या होती है। उन लोगों को ये नहीं बताया जाता कि आप लोग किस चीज़ के कैपेबल हो और आपको क्या करना चाहिए। इनफैक्ट उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारे लिए ये वाला प्रोफेशन ठीक रहेगा, मतलब अगर तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा तो तुम अच्छी लगोगी, राइट। तो ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है। हमें ये नहीं बताया जाता कि यार अच्छा तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तुम आर्टिस्ट बन सकती हो, यार तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, तुम डिज़ाइनिंग में जा सकती हो, यार तुम अच्छा बोलती हो, तुम ये कर सकती हो। नहीं, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा। अल्लाह पेरेंट्स का है, उनको लगता है कि लाइक एक एक स्पेसिफिक फिगर अमाउंट आनी चाहिए तो फिर हमारे बच्चों का सिक्योर है फ्यूचर। थोड़ा अप्स एंड डाउन आएंगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं ठीक। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया की वैसे तो हमारी आवाम की बहुत लगती है, सब लोग जानते हैं। अगर रियल फैक्ट्स पे बात करें तो इंडिया हमसे आगे इसलिए बेसिकली कि उनकी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं। एजुकेशन जो उन्होंने प्रमोट की है, आप देखो उनके छोटे छोटे लिटिल चैम्प्स लाइक शोज़ जो हैं वो देखो आप लोगों को, उनके छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसी से आपको उनके जो है वो एजुकेशन लेवल का पता लग जाता है। एजुकेशन के बाद आप लोग ये देख सकते हो कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। आप लोग देखो कि इंडिया के अंदर इस वक्त शार्क टैंक आ चुका है, चाहे वो बहुत पुराना शो है, ठीक है, वहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल कोई फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, उनके लिए पेपॉल नहीं है, उनके लिए हैवी किस्म के जो है ना वो टैक्सेस कट के उनको पेमेंट्स मिलती हैं, मतलब कि उनको हम प्रमोट ही नहीं कर रहे। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए काम ही नहीं कर रही। फ्रीलांसिंग आई थी वो भी खत्म हो गई, वो भी खत्म हो गई है, ठीक है। लाइक आप अमेजोन को देख सकते हो, ठीक है, अमेजोन भी आया है। आप लोग देखोगे साहिवाल से लेकर मुल्तान तक के रीजन को उन्होंने रेड अलर्ट में दे दिया है। इसमें कहीं तक हमारा भी तो कसूर है ना यार, हम लोग भी उन्हीं से बिलोंग करते हैं ना। बेसिकली मैं पर्सनली खुद दराज से बिलोंग करता हूँ, हमारा सेलर बिजनेस कोच इन दराज, ठीक है। अगर हमें ख़रीदने वाले लोग कंप्लेन करते हैं तो बेचने वाला भी तो वही है। तो ये रियलिटी है, हमें कुछ अपनी सोच पे भी फ़र्क करना पड़ेगा। हमारी सोचों में फ़र्क है थोड़ा सा, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से हमारे थोड़े से एजुकेशन निज़ाम बेहतर नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि हमारा एक रेगुलर डिग्री है BA है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, BA लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मेरे साथ जो है वो कह लेंगे मैंने MBA किया है, ठीक है, एग्जेक्टिव डिग्री थी, उसके साथ BA करके लोग बैठे हुए थे। दे डोंट इवन नो कि हमने जो है वो EZMR काम पे लगाना है। यार आपको भी जैसे इल्म हो, पाकिस्तान भी तरक्की बहुत ज़्यादा कर रहा है। देखा होगा आपने, एक गाड़ी भी है जो की वजह से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, ठीक है। हम दूसरे मुल्कों को कुछ नहीं कह सकते। चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के जो कुछ लोग भी हैं जो आजकल गाड़ी भी उन्होंने की हुई है पानी पे वगैरह चलने के लिए, बैटरी का निज़ाम नहीं है। उनको अगर कोई इजाद कर रहा है तो उनको सपोर्ट करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? नहीं करती, कोई भी नहीं करता। तो इस तरह से हम कैसे, आपको लग रहा है लोगों को करते हैं जो टिकटॉक बनाते हैं, कोई भी हो थोड़ा सा कर दे, उनको ज़्यादा सपोर्ट तो आपको करते हैं। लगता है इस तरह से हम तरक्की कर पाएंगे? कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया में आपको देख रहे हैं कि, आपसे मेरा क्वेश्चन है, इंडिया से आप देख रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करती है? बहुत ज़्यादा करती है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में तो इधर जो है ना सपोर्ट नहीं होती। बच्चे तो आजकल जो है ना वो टिकटॉक पर लगे हुए हैं। जो इंडिया ना वो तो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वो ऐसे काम नहीं ना करती इंडिया में वैसे भी। और यहाँ पर क्यों हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा नहीं हो रही? क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना बस आपस में लगे हुए हैं लड़ने के लिए, और इनों के अलावा और कोई काम नहीं है। उनको भी चाहिए ना यार, जो काम करता है, कोई टैलेंट जिनके पास होता है उसको खुद करना चाहिए, वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। यहाँ पर एक और चीज़ है, अब हम लोग डॉक्टर की बात मैं आपसे पहले भी कर रही थी कि हमारे यहाँ पर लड़की अगर किसी घर में पैदा हो जाती है, फिर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहली क्लास में फर्स्ट आ जाती है, इसका मतलब भाई वो तो फ्यूचर डॉक्टर है। उसको बताया ये जाता है कि भाई तू पैदा डॉक्टर बनने के लिए हुई है, ठीक है, उसके अलावा तेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। जब वो डॉक्टर नहीं बनती उसके बाद शी इज़ ब्लैंक, उसको ये नहीं पता। मैंने खुद अपने सामने देखे हैं 97% मार्क्स वाले लोग BS इंग्लिश कर रहे हैं, ऐसा ही है। और BS इंग्लिश के बाद दे डोंट नो कि उन्होंने क्या करना है। उनको ये है कि अच्छा यार किसी अच्छी सी ना 5 स्टार यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए जो पब्लिक सेक्टर की हो, ना फीस की टेंशन ना इमेज की टेंशन, 4 साल फ्री है। चल ठीक है जी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, PU में एडमिशन हो गया, GCU में, टेंशन नहीं लेने का, इजी सीन है, ठीक है। आगे जाके क्या होता है, 4 साल बाद डिग्री तो मिल जाती है लेकिन हाथ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, हाथ पल्ले कुछ नहीं होता। लाइक ना कोई आपके पास स्किल है, ना आपके पास कोई नॉलेज है, नथिंग, यू आर ब्लैंक। इंडिया को देखें, सबसे ज़्यादा बॉलीवुड और यूट्यूब से वो अर्न कर रहा है इस टाइम, लेकिन हम मैथ कॉम के स्टूडेंट होकर हमें बताया नहीं जाता कि आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, कि एजुकेशन सिस्टम इम्पैक्ट कर रहा है। अब ये अवेयरनेस जो है बच्चे खुद शुरू हो गए। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, और ये जो कोविड की एक सिचुएशन थी ना, इसने बहुत कुछ हमसे छीना ज़रूर है, लेकिन बहुत कुछ दिया है। एक टोटल ये लाइक 18 मंथ का एक टेन्योर था, रेवोल्यूशन आया।
हम लोग आईटी की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, डिजिटल मीडिया की तरफ, डिजिटल लाइफ की तरफ हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। इतना कुछ है, ई कॉमर्स है। एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं था कि ये सब होता है, ये एग्जिस्ट करता है। लाइक ट्विटर, सीरियसली, लाइक हम लोग कंसीडर नहीं करते थे इसको। ये जो एक टाइम आया जब लोगों, ये सारे जो पॉलिटिशियंस थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के ट्विटर पर जब घर बैठ के इन लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू किए, अच्छा हमें पता चला यार ट्विटर तो है। हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों की वर्ड चेंज हुई, हमें तब पता चला वो लोग तब से जाइंट हैं, वो लोग तब से जिन है उसके अंदर लगे हुए हैं। तब से लगे हुए हैं। उन लोगों ने तब तक एक एम्पायर्स, आप मैं एक वो आज भी एक मैं लाइव सेशन कर रही थी सुबह मॉर्निंग में इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका इंडियन कोई यूट्यूबर जो आपका फेवरेट हो, तो ध्रुव नामी एक लड़का है यार, वो क्या कंटेंट बनाता है यार, वो क्या कंटेंट बनाता है। लाइक आई स्वेयर टू यू गाइस, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसा कंटेंट नहीं देखा। बहुत मज़ेदार। अब सिचुएशन यहाँ पर पता है क्या है? पॉइंट नंबर 1 दे आर हार्ड वर्किंग, पॉइंट नंबर 2 दे आर ऑनेस्ट, पॉइंट नंबर 3 दे आर लॉयल, एंड पॉइंट नंबर 4 दे आर कंसिस्टेंट, जो कि मैं इन चारों में से कुछ भी नहीं हूँ, राइट? और हम में से मैक्सिमम लोग नहीं हैं। आपको लगता नहीं है कि उनको बनाया गया या वो खुद बने हैं? यार पता है यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है? दिस इज़ द ग्रूमिंग। इन लोगों को लाइक हम लोग एक दफ़ा एक वाक़या है हमारे इस्लाम में हमें सिखाया जाता है। एक दफ़ा एक औरत थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था 1 साल का, तो पता नहीं किसी हजरत के पास गई कि मुझे ना इस बच्चे की ग्रूमिंग करवानी है। तो उन्होंने आगे से, मुझे लिटरली भूल गया कि वो कौन थे, वो पर्सनालिटी कौन थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम लेट हो गई हो, तुम्हें 2 साल पहले आना चाहिए था। तो वहाँ पर मदर की, बच्चों की, उन सब की ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं और उन लोगों को लाइक ग्रास रूट लेवल से पता होता है कि हमने अपने बच्चे को किस साइड पे लेकर जाना है। आप अच्छा, हम लोग कहते हैं यार ये जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं इसमें तो डांस क्लासेस होती है, तो कंजर खाना है, राइट? लाइक आई एम सो सॉरी टू बी सो ओपन एंड सो बोल्ड, बट ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। गिटारिस्ट आ गया तो भाई ये तो मरासी आ गया, यू नो, स्टीरियोटाइप्स। हम लोग उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे। यहाँ अपने ग्राउंड लेवल पे देख लें आप, लोअर मिडिल क्लास में देख लें, अपर लेवल पे भी ये चीज़ें हैं। ऐसा ही है। तो ये सब चीज़ें, तो इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करो और दुनिया को एक लाइटर मोड में देखो। यू नो, इट्स इजी, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा छोटे से गांव से आई हूँ, बट आई एम डूइंग इट। इस हिसाब से करिए कि उनकी अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए, इंस्टेड ऑफ कोई सिर्फ हम 2 से 3 4 प्रेफरेंसेस की बात करें, तो उनके अलावा बाकी वहाँ पर भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बट उनके जो है वो इंग्लिश ग्रामर स्कूल्स को देखें, वहाँ पे टीचर्स हैं और उनकी स्टूडेंट्स जो है ना उनको प्रमोट करते हैं। वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्क में कितना डिफरेंस देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया में? वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है हमसे। एंटरप्रेन्योर्स को जो प्रमोट कर रहे हैं वही दुनिया पे इस वक्त लोग कामयाब हो रहे हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को कामयाब कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी एक कोई पैगाम जिससे हम भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? यार हमें चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जो है ना एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो प्रमोट करें, जो लोग कुछ नया काम करना चाहते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। सिर्फ मैं आपकी वजह से यहाँ पे हूँ, ठीक है? आपने एक अच्छी बात की है, मैं आपको अच्छा एक जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। आई होप कि आपको ये मेरा जवाब भी अच्छा लगा और आई होप कि पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई अच्छा मैसेज जाए मेरी के लिए बनाई जाती हैं कि पता चले कि हम लोग बढ़ सकें, चीज़ों को कुछ करते हैं। हम बढ़ सकते हैं, लोगों में पोटेंशियल है, स्टूडेंट्स में भी पोटेंशियल है, बट उनको कोई भी ट्रेन करने वाला नहीं है, ठीक है? सो आई एम टोटली ओपन। आप जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, किसी को भी दराज पर काम करना सीखना हो। सो आई रिप्रेजेंट दराज इन पाकिस्तान, आई एम अ सालर बिजनेस कोच। सो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ दराज मैं लोगों को ट्रेन करूंगा दराज पे कैसे काम कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान के क्यों नहीं आता? फिर जो मर्जी गूगल कर ले, कुछ भी कर ले, यूट्यूब पे खास तौर पे। इंडिया में टैलेंट बहुत है ना, जो टैलेंट ज़्यादा है। पाकिस्तान आपने देखे होंगे, हमारे पाकिस्तान में भी हैं, पर उनको कोई भी नहीं लेके आता है। मेन बात ये है। तो एज अ पाकिस्तानी को पैगाम दे दें कि किस तरह से हम भी बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान को पैगाम हम क्या दे सकते हैं? पहले हुक्मरान आपस में लगे हुए हैं, पहले अपना वो काम कर लेना जो लगे हुए हैं जी। कभी किसी को कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। महंगाई आपने खुद देखी है कितनी हो चुकी है, लिहाजा इस वजह से चाहिए ना, पर पाकिस्तान वाम को देखे, दूसरों को बेहतर है हम अपने पाकिस्तान में रहने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिस इज चलें, बहुत थैंक यू। जी, तो नाज़रीन सामने काम ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि क्या वजूहात हैं कि अगर कोई भी दूसरे बैरून मुल्क का इन्वेस्टर है तो इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वाई नॉट पाकिस्तान? क्या वजूहात हैं, किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से इन्वेस्टर हम लोग पाकिस्तान में ला सकते हैं, बताया पाकिस्तानी अवाम ने। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो आई होगी पसंद। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।